राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए। तो यहाँ पे क्यों गई थी मैं दोबारा से भाई के, तो आपको बता देती हूँ। भाई को लग गई थी, जीते भाई को चोट और एक्सीडेंट हो गया था। बस भगवान की कृपा रही कि पैर से ही हुआ। पैर की मतलब 3 हड्डी टूट गई थी। उंगली उंगली वाली हड्डियाँ जो पंजे से होती है वो वाली। और चोट तो खैर काफ़ी है, पर हाँ फिर भी भगवान कहीं ना कहीं अपना शुक्रिया अदा करवाई देते हैं कि ऑन रोड हुआ था ये सब। ये कह रहे थे कि मतलब ये पता नहीं कैसे फ़ोन वीडियो हो गई है, मुझे तो खुद ही नहीं पता वीडियो ये उल्टी कैसे हो गई है। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, बच्चों ने जैसे भी बनाई है, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया है, पिंकी ने शूट किया है और कुछ बच्चों ने शूट किया है। तो जिस तरह से भी बनी है, छोटी मम्मी बैठी हुई थी और मासी आई हुई थी, मासी तीनों आई हुई थी, और पिंकी है और मासी की बेटी है, अभी भाभियाँ हैं, सब बैठे हुए थे। तो बस जैसे ही पता चला, तबीयत मेरी उस दिन भी खराब थी। तो मैं अब ये तो आपको बता नहीं सकती कि अब भी मेरी कैसी है। अब जो अब मैं चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ख़राब हो, मैं व्लॉगिंग किया करूँगी। ऐसे तो मैं कभी भी एक आध दिन महीने में बनाया करूँगी फिर। तो जो भी मेरी, क्योंकि ब्लॉग का मतलब ये होता है हर अपडेट देनी, तो बस वही मैं आप सबके साथ शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे वही सब बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था कि मासी आई हुई हैं, तो भाई के साथ भी मजाक कर रहे थे। भाई को कहाँ 1 मिनट के लिए लेटने का भी टाइम नहीं होता था। ये मजबूरी है कि ये बेचारे लेटे हुए हैं, इनका भैंस होती हैं, तो इस वजह से इनके पास टाइम नहीं होता है। और मुझे लग रहा है कोई आया है, हाँ आया है कोई, इसके पापा आए हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब इसके पापा आए हैं। और बस सुबह से वॉइस ओवर हुआ ही नहीं था आज, मतलब वीडियो का, तो मैं सुबह सुबह कर रही हूँ वॉइस ओवर। और उम्मीद करते हैं आप सबको भी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग अच्छे ही बनेंगे, आगे कोशिश करूँगी ब्लॉगिंग करने की। और जिस तरह से भी मेरे से सूट होता है, जैसे कि कुछ भी बना रहे हैं या वो सूट नहीं हो पाता है। बच्चे भी ना अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई कुछ कुछ चल रहा है, मतलब अपने अपने काम में, तो बच्चों को भी डिस्टर्ब करना, क्योंकि काम है ना, एक जियो का भी बच्चे जैसा काम है। और गाय भी है, तो बस सब अपने रूटीन में लगे हुए हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मतलब बच्चों के पास बार बार परेशान करने का मन ही नहीं करता। मेरा तो वो फ्री भी बैठे हों तो भी मन नहीं करता बार बार बुलाने का। कभी उनका ही मूड हो, लोग बना देते हैं तो अलग बात है। तो जिस तरह से भी मैं सूट कर पाऊँगी, मैं अपने आप देखूँगी जैसे भी होगा, और आप सबके साथ शेयर किया करूँगी। और अपनी भी अपडेट जिस तरह से भी घर का जो भी होगा रूटीन आप सबके साथ शेयर किया करूँगी, और आप सबको भी अच्छा लगेगा। और मैं आप सबसे जुड़ी भी रहूँगी इसी बहाने, मतलब हमारा कनेक्शन नहीं टूट पाएगा। कनेक्शन बीच में टूट जाता है, क्योंकि फिर सभी कहने लगते हैं कि ब्लॉग तो आया नहीं है, आप तो ब्लॉग डालते नहीं हो। जैसे कि बीच बीच में मैं ब्लॉग डाल रही हूँ ना, तो उसी में भी कितने बहन भाई कहीं मिलते हैं तो यही कहते हैं आपका तो ब्लॉग ही नहीं आता। और अपने मतलब कुछ बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी, उन्हें भी कि आपका तो व्लॉग ही नहीं आता। क्योंकि ऐसा होता है, 1-2 दिन तो वो वेट करते हैं, फिर हमेशा तो कोई यूट्यूब खोल के नहीं देखता। कुछ लोग तो ऐसा है कि यूट्यूब इसलिए खोलते हैं, व्लॉग आया। और स्टेटस का अभी ये है कि सभी नंबर ऐड नहीं है। मेरा नया फ़ोन था तो इसमें सिम भी नहीं है, अगर सिम डल जाती तो सभी नंबर आ जाते। तो उसके बाद मैं कोशिश क्या करूँगी स्टेटस पे लगा दूँ। वैसे तो मैं आप सबको बताऊँ, सब जितने व्यूज़ मेरे स्टेटस पे होते हैं ना, इतना मेरे वीडियो पे नहीं होते हैं। पर जो भी है जैसे भी है, हमें अपना काम करना है। व्यूज़ जितना आए वो ठीक है, और जितना ना आए वो ठीक है। हम अपने काम से नहीं हटना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। और यहाँ पे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भाभी हैं, ये यहीं पे मतलब बराबर थोड़ी दूर रहती हैं, तो ये सब भैया को देखने आई है। भैया मतलब जो मेरे पास में बैठी हुई हैं, और ये मासी यार बैठी हुई हैं, छोटी मम्मी है, बड़ी मम्मी है, और समेघा है। और बस 2 मासियाँ, 2 मासी इधर लेटी हुई हैं मेरे पास लेटी हुई है, एक बराबर में छोटी वाली, और ये तनीस है। और आप सभी बताना ब्लॉग कैसा लगा, सनेस है। और जैसे कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि इनका भी न्यू हाउस बन रहा है न्यू मकान बन रहा है, तो इसका रिपेयरिंग नहीं करवाई है। हाँ, और इनका बन ही चुका है, मतलब लेंटर तो 2 डल चुके हैं दूसरी मंजिल पे भी। तो बहुत जल्द
ये भी अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाएंगे और सभी हों, सबके लिए ही न्यू घर बने। अब इनका भी ये बहुत मतलब इतना भी पुराना नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये झील में आ गया है। अगर ये रिपेयरिंग करवाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और घर के सामने मैंने ना वीडियो नहीं बनाया है, वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इनके घर के सामने राधा कृष्ण जी और कृष्ण जी के पास में दोनों साइड गाय, और इस घर की पहचान भी यही थी कि पहचान ये गाय वालों के नाम से ही पहचान थी। कृष्ण जी और गाय, किससे पूछना हो ना कि किसके जाना है, कि कृष्ण जी जिनके घर के बाहर कृष्ण जी बने हुए हैं और गाय छपी हुई है। तो और कोई मतलब इस तरह से बात भी करता था ना किसके, कि उनके जिनके कृष्ण जी और गाय बनी हुई है, उसी से हमारी भी हमारा भी भाई जिनका गाय वालों के बराबर में जो घर है, इस तरह से पहचान होती थी। तो बस अभी तो पता नहीं ये तो शायद अभी रहेगा, शायद रिपेयरिंग करवाएंगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि गाय भैंस रखे, मुझे नहीं पता कुछ भी, पर हाँ अच्छा लगता है। और अब जब नया मकान बन रहा है ना, ये लग रहा है कि ये वहाँ जाएंगे। इस मकान से हमारी भी बहुत ही अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। छोटे चाचा होते थे जहाँ छोटी मम्मी लेटी हुई है, तो हम सब भी छोटे चाचा के साथ पास आके बैठ जाया करते थे। इसी तरह ऐसे ही खाटें होती थी जैसे अब खाटें बिछी हुई हैं, हम सारे यहीं बैठ के चाचा के पास आके बैठ जाते थे। और बहुत सारे जब कोई आता था चाचा के पास जेंट्स, तो हम अपने घर चले जाया करते, नहीं तो दिन में ना यहीं लेटते थे क्योंकि यहाँ ठंडी हवा आती थी। और पंखे की हवा आज भी यहाँ इतनी ठंडी लगती है क्योंकि चारों तरफ से हवा ही हवा आती है और अच्छा लगता है। इनके न्यू मकान से ज़्यादा मन लगता है मेरा इस घर में, और इसकी सभी की यादें जुड़ी हुई हैं इसमें। सभी ऐसे खेले क्योंकि हवा की वजह से पूरे दिन हमारी गर्मी यहीं कटती थी। खेलना भी यहीं, जैसे कि ठिक्कुर खेलने हुए या कुछ भी खेलना हुआ तो यहीं खेला करते थे। और इसी घर में मतलब हमारे घर में भी था, लेकिन ये घर ज़्यादा ठंडा था तो दोपहरी में ना यहीं आ जाएगा। पहले बच्चे इकट्ठे, या तो सारे हमारी साइड होते थे या सारे इस साइड होते थे। और पहले खाना भी इसी साइड तरह खाते थे, या तो सारे उसी साइड खा रहे हैं या फिर सारे इधर, जिसके पहले बन गया वहीं जाके लग जाओ। पहले ये था ही नहीं कि अपने घर ही खाना है, पहले का टाइम तो सबके यहीं ऐसा होगा। तो बस बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, वो सब याद आता है घर को देख के, अब ज़्यादा याद आता है। और बस ये भी अपने न्यू घर में जल्दी से जाएं, ये भी है कि होना चाहिए कि भाई ये भी सब बारिश में बड़े परेशान होते हैं। तो अब आ गए थे हम अपने घर, द्वार में बैठे हुए थे क्योंकि मुझे जाना था और मुझे और सनेश को जाना था। हमने ना ऑटो वाले भैया को लेके गए थे क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं और सब अपने अपने में लग रहे थे। सुबह अगले दिन देखने गए थे, स्कूटी से गए थे ये तो हम दोनों बहनें ऑटो करके चले गए थे। तो ये पास का ये भी फ़ायदा होता है, पास में ही है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो मम्मी सूट दिखा रही थी जब मौसियर को देने हैं या सनेश को दिए थे। मैं तो अभी तो 6 जोड़ी लेके आई थी, एक तो मम्मी का न्यू सूट पहन के आई थी, 5 जोड़ी मम्मी ने दिए थे। उस दिन मैं थोड़ी देर के लिए गई थी तो मैंने मना कर दिया था कि अब तो मैं 5 जोड़ी लेके गई हूँ और मेरी पसंद के ही दिलाए थे क्योंकि है ना मेरे पे कॉटन के सूट नहीं थे। कॉटन के सूट कितने भी बनवा लो, वैसे तो मैं थक गई हूँ बोल बोल के कितना भी बनवा लो, कॉटन के सूट है ना 2 महीने से ऊपर चलते ही नहीं है। अच्छे से पहनो तो, अगर अदलते बदलते जैसे कि गांव में तो उस तरह से कम ही होता है। जैसे कि हम दिल्ली में ऐसे करते थे कि इसको बच्चों को स्कूल से लेके आई, फिर मैंने सूट मतलब घर वाले कपड़े पहन लिए और फिर गई फिर पहन लिए। पहले इतनी मेहनत भी कर लेते थे कि बार बार चेंज करना, और ये ट्यूशन लेने गई फिर पहन लिए फिर और अब ऐसा यहाँ तो फिर पहन लिए तो पहन ही लिए क्योंकि गांव है और कोई भी कभी भी मिलने भी अभी तो मेरा पर सूट ऐसे ही चल रहे हैं, 3 तरह के सूट चल रहे हैं, चुन्नी कोई सलवार कोई सूट कोई, अभी तो इसी तरह से चल रहा है रूटीन। क्योंकि धूल मिट्टी इतनी है, जब घर अच्छा सा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगे और अपने को भी मैनेज करेंगे अच्छे से। और ये मम्मी ने सूट दिखा रही थी, मासीहर को दिए थे और सनेश का भी था। तो आप सबको उम्मीद करते हैं व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो। और हाँ एक बात और बताती हूँ, उसी शाम को जिस दिन हम गए थे सोमवार को, उसी शाम को यहाँ सामने भैया रहते हैं
रेंट पे, आज से नहीं, वो भैया रहते हैं 15-16 साल से। वो बेचारे छत से गिर गए। उनके भी ना पसली में बहुत चोट लगी, पता नहीं कोई गिरह होती है, कई बार है ना ऐसा, एक बार होए फिर होता ही बस। चलो उनका भी छत से गिरने के बाद भगवान तेरा शुक्र, फिर भी हम कहते हैं बहुत ऊंचाई है छत की। और वो छोटी मम्मी की साइड गिरे, और जीने भी थे, जीने से भी नीचे गिरे, फिर मतलब जीने से फिर नीचे मतलब वैसे नीचे गिरे, फिर 2-4 सीढ़ी थी उनके भी नीचे पहुंच गए। और फिर भी भगवान का शुक्र है, चोट बहुत लगी है, चोट का नहीं है, पर हाँ चलो सर बच गया। क्योंकि जहाँ ईंट थी भाई ने अपने आप ही, एक नहीं कह सकते, सब कह रहे थे कि वहाँ हाथ रख लिया। वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम कुछ भी नहीं सोचता कि भाई कोई हाथ रख सके या कुछ, बस भगवान की मर्जी थी कि भगवान ने वहाँ हाथ रख दिया। जो बंदा ऊपर से गिरा है उसे थोड़ी ना समझ में आएगा कि मुझे कहाँ हाथ रखना है। तो बस यहाँ पे हमें विदाई मिल गई है और हम भी चल दिए हैं। जान लगा के बोल रही हूँ आज मैं पूरी। तो इसी तरह से मैं व्लॉगिंग किया करूँगी, जिस तरह से भी मेरी कंडीशन होगी। अगर मेरी आवाज़ भी नहीं आई ना तो इशारे से ही व्लॉग बनाया करूँगी। बस चल दी है, मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी से मैं वही कह रही थी कि उस टाइम तक है ना, ये जो भैया हमारे यहाँ रहते हैं उनका मतलब वो ठीक थे, उनके बच्चे भी बैठे हुए थे। वैसे उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, यहीं बैठे हुए थे, बस छोटी मम्मी और मैं बात कर रहे थे। और बस मिल लेते हैं और चल दिए हैं, बाय बाय। और यहाँ से है ना, एक देवर को भी पैर में चोट लग गई थी, वो दिल्ली में रहते हैं। वो मतलब हमारे ससुराल के बराबर में ही वो गांव है, वो दिल्ली में पड़ता है। अगला गांव हमारा यूपी में पड़ता है, मतलब मेरे ससुराल का। दिल्ली इतनी टच है कि खेत भी आधे दिल्ली में आधे यूपी में है, इस तरह से है। तो पहले हमें वहाँ भैया वो खेतों पे रहते हैं, मतलब दिल्ली के अंदर आता है वो गाँव। मतलब जहाँ भाई के खेत हैं वो दिल्ली में है, वहाँ भी जाना था, तो फिर वहाँ भी हम गए थे। लेकिन हमने वहाँ कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। शूट क्यों नहीं किया था, हम बाहर का और इस तरह से दिखा सकते थे, लेकिन है ना बस फिर है ना, एक लिमिट तक मैं व्लॉग बना सकती हूँ, फिर मैं खुद ही थक जाती हूँ। फिर है ना, फिर हम बात करते आ गए और हमारे दिमाग में नहीं रहा। मैं और सनेस है ना, हम सोच रहे थे कि कहीं हमें अगर मोल की भी घिया मिल जाए ना खेत का तो हम ले लेंगे, लेकिन हमें कहीं रास्ते में कोई सब्ज़ी मिली ही नहीं। और बस इस तरह से हम दोनों बहन अपने घर आ गए। और हिमांशी सनेश का ना फेस, आपको लग रहा होगा तो सनेश का है ना धूप में पता नहीं रेड हो जाता है फेस पे, क्या दिक्कत हो रखी है, मतलब एलर्जी बता रहे हैं, क्या परेशानी है, रेड फेस बिल्कुल एकदम लाल हो जाता है। तो अभी तो मौसम ठीक हो गया है शाम के टाइम, दिन में तो इतनी गर्मी थी, धूप थी, पूरी कड़क धूप थी, तो इस वजह से शायद इसके हो गया है। तो बस पहुंच रहे, अब हम दिल्ली ही पहुंच गए हैं। बस यहाँ तक हमने ब्लॉग बनाया था, भाई के घर के करीब तक ही पहुंच गए हैं। बस फिर उसके बाद दिल्ली में एंट्री करने के बाद हमने कर दिया तो फ़ोन बंद। ये तो नहीं बोलूँगी कि टैक्स लगेगा दिल्ली में ब्लॉग बनाने का, पर हाँ बस फिर मैं थक गई थी कि भाई बस अब बस बस बस। और बोलने का भी था कि मेरी आवाज़ ही वहीं तक ही, फिर मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी।